नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, चरण चुंबक है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता के द्वारा हमेशा ये ट्रेंड में रहा है, चरण चुंबक है। तो उससे किसी पत्रकार ने पूछ लिया, मैडम आप चरण चुंबक किसको कहते हैं और एक पत्रकार को चरण चुंबक कैसे कह सकते हो? तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, चलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक के। तो सुना साथियों, कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा चरण चुंबक के बारे में बताया इन्होंने। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ऐसी हालत मीडिया की 2014 के बाद बहुत ही ज़्यादा हुई है। ना इसे इंडिया वाले भाव देते हैं, ना इंडिया वाले। ये सीधा बीच में लटके हुए हैं, इनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तो साथियों, इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं सुधीर चौधरी के ऊपर। सुधीर चौधरी पर कर्नाटक की सरकार ने एफआईआर दर्ज किया है। उसका क्या कारण है? साथियों, कर्नाटक सरकार ने आज तक के प्रवक्ता सुधीर चौधरी पे केस दर्ज किया है गैर जमानती वारंट के हिसाब से, क्योंकि वो अपने शो के अंदर झूठ का एक प्रोपोगेंडा चला रहे थे। उनका एक शो आता है ब्लैक एंड वाइट प्राइम शो, जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कर्नाटक की सरकार हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वहाँ के जितने भी मुस्लिम सिख समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम के, सिख के, जैन समुदाय के लोग हैं, उनको सरकार सब्सिडी दे रही है 50% का। अगर कोई आदमी ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता है, उसको 50% सब्सिडी देगी और 50% का लोन भी देगी। उसके हिसाब से वो अपना एक प्रोपोगेंडा रच रहे थे, वो न्यूज़ चला रहे थे। उसके खिलाफ सरकार ने एक एफआईआर दर्ज किया उनके खिलाफ कि मतलब ये झूठ फैला रहे हैं। जो वहाँ की सरकार की योजना है, स्वावलंबी सारथी योजना, उसके हिसाब से मतलब एक गरीब इंसान अपने रोटी रोजी के लिए गवर्नमेंट से लोन अप्लाई कर सकता है ऑटो के लिए। तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए 50% उसका माफ़ कर देगी और 50% का लोन दे देगी, तो अपना मतलब रोटी रोजी चला सकता है। तो उसके ऊपर सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या अपने वीडियो के अंदर। अब हम आपको कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की उस योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत वहां की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है, गरीब अल्पसंख्यकों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने में 50% की सब्सिडी देगी। यानी गाड़ी की आधी कीमत सरकार देगी और बाकी की आधी कीमत चुकाने के लिए भी सरकार लोन देगी। अब आप खुद सोचिए कि कर्नाटक में अगर आज किसी गरीब व्यक्ति ने अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया हो, तो वो अपने आप को आज कितना कोस रहा होगा। कर्नाटक के जो बाकी के जो धर्मों के लोग हैं, जो बहुसंख्यक धर्म में हैं, वो सोचते होंगे काश हम भी अल्पसंख्यक होते। कर्नाटक सरकार का कहना है कि वो अपनी इस नई योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को ही मिलेगा। ये योजना हिंदुओं के लिए नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, चाहे कितना भी गरीब है, चाहे उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसे सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है या फिर ईसाई है, जैन है या बौद्ध धर्म से है, तो इन लोगों को सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की। साथियों, अगर सुधीर चौधरी अपनी जगह सही है तो उन्होंने अपना वीडियो यूट्यूब से डिलीट क्यों किया? साथ ही साथ वो कर्नाटक सरकार को चैलेंज भी कर रहे हैं कि ठीक है, अब हम अदालत में मिलेंगे। सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके क्या कहा, हम आपको बताते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूँ, अब अदालत में मिलेंगे। साथियों, वो सीधा ओपन चैलेंज कर रहे हैं सरकार को कि जो हमने सवाल किए वो गलत नहीं है, उसके अंदर हिंदू शामिल क्यों नहीं है, उसके अंदर सिर्फ माइनॉरिटी लोग शामिल क्यों हैं। तो अगर वो अपनी जगह सही है तो उनका वीडियो यूट्यूब से डिलीट क्यों हुआ, क्यों हटाएगा यूट्यूब से? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है।
साथियों, ये कंडीशन 2014 के बाद बहुत ही बुरी हो चुकी है मीडिया की। अब इंडिया वालों ने भी एक संगठन बनाया है और वो गोदी मीडिया का बाइकआउट कर रही है। मतलब ना उनसे बात करेंगे ना कुछ करेंगे। सोचिए साथियों, जिस देश के अंदर मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, अब उन्हीं के ऊपर पार्टियों को, विपक्ष को, पक्ष को, किसी को भी भरोसा नहीं रहा, तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो साथियों, इन सब की खबरों पर आप सबकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।